ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो पिछली जो एक्सरसाइज थी, मतलब पिछला जो हमारा वीडियो था, लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमको सत्यापित करना है कि जो संगत बहुपद के जो मान दिए हैं वो शून्यांक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बहुपद का जो मान है वो शून्य आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए पी एक्स, ठीक है, मान लीजिए पी एक्स हमारा दिया है 3x प्लस 1। ठीक है, मतलब 3x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि x बराबर हम जब माइनस का 1/3 रख रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इसका मान जो है बहुपद का वो कितना आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p माइनस 1/3। ठीक है, मतलब x की जगह पे हमने कितना रख दिया, माइनस का 1/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1/3 प्लस का 1। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये 3 गुणे में माइनस 1/3 प्लस 1, ये 3 इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 और प्लस का 1, तो ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब क्या है कि 1/3 है वो क्या है, इसका बहुपद है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस 1/3 जो है, क्या है, 1/3 जो है वो क्या है, जो हमको बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 1 का एक क्या है, शून्यांक है। क्या है ये, शून्यांक है। ठीक है, अब यहीं पे हम इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी देख लेते हैं, इधर ही आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे हम इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई दिया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि x बराबर 4/5 पे हमको मान जो है निकालना है। तो p को हम क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखेंगे, 4/5 माइनस का कितना आ जाएगा, पाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 5 गुणे 4/5 माइनस का क्या आ जाएगा, पाई। ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया 4 माइनस का पाई। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 4/5 जो है वो बहुपद 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई का एक शून्यांक नहीं है। इसका जो है शून्यांक नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसी का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट जो हमारा तीसरा है वो क्या कह रहा है कि हमको दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और हमको कह रहा है कि x बराबर 1 पर देखना है और x बराबर -1 पे देखना है। ठीक है, तो पहले हम x बराबर 1 पर जब देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, और -1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरह जब x बराबर हमको कितना -1 पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा p, ठीक है, -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 गुणे -1 कितना होता है हमारा, 1 ही हो जाता है। तो 1 में से 1 क्या कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये दोनों ही इसके क्या है, ठीक है, -1 और 1 क्या है, ये दोनों ही इसके बहुपद हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वो बहुपद मतलब कि शून्यांक है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, -1,1 जो है वो बहुपद जो है एक्स स्क्वायर -1 की शून्यांक है। ठीक है, ये जो है दोनों ही इसके शून्यांक है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, अभी अगले वाले पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपना। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 4th कह रहा है कि अगर हमको बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर, ठीक है, x प्लस 1 दिया हुआ है और x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है हमको x बराबर -1 और 2 पे देखना है क्या ये शून्यांक वैल्यू मिल रही है, मतलब मान शून्य मिल रही है कि नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं कि x बराबर -1 पर। ठीक है, तो यहाँ पे p -1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 फिर -1। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं सही से, -1 और -2। अब जब -1 और +1 जीरो हो गया, अब जीरो में कोई भी चीज होगी, यहाँ पे -3 आ रहा है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब ये तो इसका शून्यांक है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम जब 2 पे देखते हैं x बराबर 2 पे, तो यहाँ पे p कितना हो जाएगा 2, तो 2 कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये फिर कितना हो जाएगा 0, तो फिर से 0 आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि -1 और 2 जो है वो तो हमारा बहुपद है x + 1। ठीक है, और x - 2। ओके, शून्यांक है। ठीक है, ये दोनों ही जो है क्या है, इसके शून्यांक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। तो पांचवें वाले पे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पांचवा तो बहुत ही आसान है, पी एक्स बराबर कितना दे दिया है उसने, x का स्क्वायर दे दिया है और कह रहा है x बराबर 0 पे देखना है। तो जब हम भाई x का मान 0 रखेंगे और 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा हो गया। हम क्या कहेंगे, अतः 0 जो है वो बहुपद x स्क्वायर का शून्यांक है। ठीक है, भाई 0 रखने पे तो वो शून्य दे ही देगा ना हमको। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। छठवें में कह रहा है कि जो आपको बहुपद है पी एक्स बराबर, वो कह रहा है कि पी एक्स बराबर दिया है हमको एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है। ठीक है, और हमको बताना है कि x बराबर -m/l पे कितना आ जाएगा। तो ठीक है, तो x बराबर हमको कितना रखना, -m/l। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर पी एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे हम -m/l। ठीक है, रख दिया तो l गुणे में -m/l प्लस m होगा। अगर यहाँ से इसको ब्रैकेट घटाते हैं तो -m/l प्लस का m, और ये कट जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं साइड में। ठीक है, तो कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पे -m बच रहा है, यहाँ पे प्लस का m बच रहा है। ठीक है, बराबर में, तो यहाँ से बराबर में कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं था कि -m/l जो है, ठीक है, -m/l जो है वो जो है बहुपद है हमारा एल एक्स प्लस एम का एक शून्यांक है। ठीक है, ये दोनों मतलब ये जो है इसका शून्यांक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7th वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर हम 7th की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है कि अगर हमको दिया है पी एक्स दिया है तुम्हारा 3x² - 1। ठीक है, हमसे कह रहा है कि x बराबर -1/√3 और 2/√3 पर हमको देखना है बहुपद का। तो पहले हम x बराबर कितना लेते हैं, -1/√3 ले लेते हैं। ठीक है, तो p यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, x की जगह पे -1/√3। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 -1। ये 3 से ये 3 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे कितना, 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया, तो ये तो है इसका, ये तो इसका शून्यांक है। अब दूसरा वाला यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि जब हमारा पी एक्स बराबर इसी का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, 3x² - 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हम जब x का मान कितना रख रहे हैं, 2/√3 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे p कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और
2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 3 गुणे में कितना रहेगा, 2 दूनी 4 और √3 का कितना स्क्वायर कितना होता है, 3 माइनस 1। ये तो ये कट गया, तो यहाँ से कितना बचा, 4 में से 1 गया, कितना आया आपका 3। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला तो शून्यांक है लेकिन दूसरा वाला नहीं है। अतः हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आपको ये लाइन यहाँ इसके बाद में लिखनी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे जगह है नहीं उतनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1/√3 जो है वो जो है शून्यांक है, इसका बहुपद 3x² - 1 का एक शून्यांक है। ठीक, लेकिन ये दूसरा वाला नहीं है, ये वाला जो है ये इसका शून्यांक नहीं है। ठीक है, अब हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा है क्वेश्चन नंबर इसी का 8वां क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि अगर हमारा जो बहुपद है, ठीक है, वो दिया हुआ है 2x + 1। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि x बराबर 1/2 पे चेक करना है। ठीक है, कोई नहीं, सत्यापित करते हैं। तो x बराबर हमको कितना रखना है, 1/2। तो p 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। 1/2 प्लस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 गुणे 1/2 प्लस 1। ये और ये कट गया, तो यहाँ पे 1 + 1 मतलब कि 2 आ गया। ठीक है, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमको ये समझ में आया कि अतः 1/2 है वो इसका शून्यक नहीं है, लेकिन अगर -1/2 होता तो हो जाता। तो 1/2 जो है वो बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 थे, इसके सारे पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने से पहले हम आपको एक कहानी समझाते हैं कि हम कैसे कहेंगे कि ये हम इसको इक्वेट करते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला ही सवाल है, उसी से हम समझते हैं कि हम ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्या, हम इसी को ले लेते हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है क्वेश्चन। px बराबर कितना है, 2x + 1 है और x बराबर हमको -1/2 दिया था। ठीक है, तो जब हमने x बराबर -1/2 रखा, ठीक है, तो p -1/2 रखा, तो 2 माइनस का 1/2 प्लस 1 किया तो 2 गुणे -1/2 प्लस 1 किया, 2 से 2 ये कट गया, -1 प्लस 1 आया, तो हमारा कितना आ गया आंसर यहाँ पे 0। ठीक है, ये कहानी क्लियर हुई। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे टर्म को, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस पूरे टर्म को जब जोड़ा, ठीक है, तो उसका मान कितना आया, 0। कब आया, जब हमें x का मान पता था, हमने x का मान कितना रखा, -1/2 रखने पर, ठीक है, इनको जोड़ा, मान रखने के बाद में इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, 0। ठीक, अब मान लो हमको x का मान नहीं पता है, तो हम क्या कहेंगे, जब हमको x का मान नहीं पता है तो हम यही कहेंगे ना कि 2x + 1 है वो 0 के बराबर होगा। भाई हमको x का मान निकालना है तो x का मान तभी तो निकलेंगे, क्योंकि ये हमारा x का ऐसा मान होना चाहिए जिसको हम रखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाए उनको जोड़ने पे, 0। तो अब हम देखो, अभी क्या करेंगे, 2x, तो ये प्लस का 1 है तो ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये मल्टी गुणा में है तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ से हमारा यही तो निकल के आ गया कि x का मान अगर हम -1/2 रखते हैं तो ये जो बहुपद है ये कितने मान देगा, 0। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो इसी तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन चौथे का जो पहला वाला भाग है, ठीक है, उसमें क्या दिया है कि px बराबर क्या दिया है, x + 5 दे के रखा है। ठीक है, तो अब हम अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, x + 5 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका जो शून्यांक होगा वो क्या होगा, बहुपद हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो x + 1। ओके, नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद
x प्लस 5 का शून्यांक -5 है। ठीक है, क्या है? -5 है। ठीक है, अब यहीं पे हम इसका दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा वाला भाग इसका जो है वो कह रहा है कि हमको पी एक्स बराबर कितना दिया है? x माइनस का 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x माइनस 5 बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 इधर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा बहुपद था, हमारा जो बहुपद था x माइनस 5, इसका शून्यांक कितना होगा? शून्यांक कितना होगा? प्लस का 5 है। ठीक है, प्लस का 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट इसका देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि हमको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? 2x प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5, क्योंकि ये प्लस का 5 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, और ये जो है ये गुणा में है तो ये किस में आ जाएगा? भाग में। तो हमारा x का मान कितना आ गया? -5/2। ठीक है, माइनस का 5/2 रखने पे हमें जो है ये मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बहुपद है हमारा, ठीक है, जो बहुपद 2x प्लस 5 है का शून्यांक कितना होगा? का जो शून्यांक दिया हुआ है वो कितना है? माइनस का 5/2। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहीं पे चौथा वाला। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है हम वो भी यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए पी एक्स जो है वो आपका दिया हुआ है 3x माइनस का 2। कितना दिया हुआ है? 3x माइनस का 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे? 0। तो यहाँ से 3x बराबर ये माइनस का 2 था तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 2/3। मतलब कि जब हम इस बहुपद में 2/3 मान रख देंगे तो हमें इसका इन सब का योग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बहुपद जो है हमारा, बहुपद जो है 3x माइनस 2 जो है, ठीक है, का जो शून्यांक है, शून्यांक 2/3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है कि पी एक्स बराबर 3x है। ठीक है, और 3x बराबर अगर हम 0 करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा? 0/3 हो जाएगा, मतलब कि x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जब हम 0 मान रखेंगे तभी इसका जो है शून्यांक, इसका जो है मान जो है वो शून्य मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा बहुपद है ये, ठीक है, इस बहुपद में हम क्या कहेंगे कि, ठीक है, तो बहुपद जो है हमारा 3x का जो शून्यांक है आपका वो कितना है? 0 है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 3। ठीक है, तो अब इसका अगला वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब जो है अगर पी एक्स बराबर हमको दिया है ए एक्स। ठीक है, ए एक्स दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि x जो है वो कितना है? ठीक है, तो इसमें क्या है? a नॉट इक्वल टू 0 ये भी लिखा है कि इसने कहा है कि a का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इससे आपको क्या समझ में आता है कि a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है? देखिए इसका कहना का ये मतलब है कि हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तभी तो हमारा x आएगा। अगर हम इसको 0 रख देंगे तो x गुणे 0 कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा तो यही 0 हो गया, तो हम फिर इसका शून्यांक बनाएंगे। तो इसलिए इसने कहा है कि
ए का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब इसका कहना है कि हमको शून्यांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से ए, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0/a। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है 0, मतलब x जब 0 होगा, ठीक है, तभी इसका मान जो है वो शून्य हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बहुपद ax का जो शून्यांक है कितना है 0। ठीक है, इसका जो शून्यांक है वो 0 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये आपका 7th क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि px बराबर क्या दिया हुआ है cx प्लस डी। ठीक है, ठीक है, जिसमें इसने पहले ही बोल दिया है, देखो c जो है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर c 0 हो जाएगा तो ये पूरा जो टर्म है आपका ये वाला, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या d। ठीक है, इसलिए इसने पहले ही बोल दिया है कि ये जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है ना। तो ये कहानी समझ में आ गई ना कि इस कहने का इसका क्या मतलब होता है, ये जो लाइन कही है इसका क्या मतलब है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से सी एक्स कितना हो जाएगा, ये प्लस का डी था तो ये इधर आ जाएगा माइनस का डी, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का डी बट्टे सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा जो बहुपद है, ठीक है, हमारा जो बहुपद है सी एक्स प्लस डी का जो शून्यांक है कितना हो जाएगा माइनस का डी अपॉन सी है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू। ठीक है, आगे का जो है हमारा बहुपद का जो गुणनखंड है वो हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद में फिर हम अपना चैप्टर अगली एक्सरसाइज जो है 2.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।